नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर मैं विक्रम ठाकुर अपने YouTube प्लेटफॉर्म टारगेट विद ठाकुर सर पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वर्ग 3 चयन परीक्षा को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और टॉपिक है हमारा संधि। हिंदी विषय को लेकर हम जिस टॉपिक की आपसे बात करेंगे, हिंदी में हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है? तो हमने कहा उस टॉपिक का नाम है संधि। अब इधर उधर की बात ना करते हुए डायरेक्ट बात करते हैं कि संधि किसे कहते हैं। तो देखिए, आपने पढ़ा है कि दो वर्णों के मेल को दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। तो हमने कहा दो वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? तो हमने कहा दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। आप इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि दो शब्दों के पास आने पर वर्णों में जो परिवर्तन होता है, वर्णों में जो विकार आता है, दो शब्द पास आ रहे हैं, तो दो शब्दों के पास आने पर उनके वर्णों में जो विकार उत्पन्न हो रहा है या जो परिवर्तन हो रहा है, हम उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब आपको पता है संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और दीर्घ संधि है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले स्वर संधि की। कौन सी संधि की? स्वर संधि। अब स्वर संधि क्या है? तो दो स्वर वर्णों का मेल जब होगा और दो स्वर वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। अब जब हम स्वर संधि को देखते हैं तो स्वर संधि के हमें 5 भेद देखने को मिलते हैं और जिसमें स्वर संधि का पहला जो भेद है वो है दीर्घ स्वर संधि। पहला भेद कौन सा है? तो हमने कहा पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि। क्लियर है? अब दीर्घ स्वर संधि के कुछ नियम है जो आपको याद करने हैं। जैसे मैंने कहा अ के बाद अगर आ जाता है, क्लियर है, तो ये क्या बनेगा? तो हमने कहा ये आ बनेगा। उसी प्रकार अगर अ के बाद आ जाता है तो ये क्या बनेगा? तो भी ये आ बनेगा। अगर हम कहें आ के बाद आ जाता है तो भी ये क्या बनेगा? तो हमने कहा ये आ बनेगा। और अगर आ के बाद अगर आ जाता है तो ये क्या बनेगा? तो भी ये आ बनेगा। तो ये पहला नियम है, हम इसे कह सकते हैं नियम क्रमांक 1, क्योंकि ये दीर्घ स्वर संधि है। यहां पे ह्रस्व, यहां भी ह्रस्व वर्ण है, दोनों का मेल हुआ तो दीर्घ बना। ह्रस्व और दीर्घ का मेल हुआ तो दीर्घ बना, दीर्घ और ह्रस्व का मेल हुआ तो दीर्घ बना। तो ये नियम पहला है किसका? तो हमने कहा दीर्घ स्वर संधि का। जैसे अब आपने पढ़ा हुआ है, जैसे मैंने एक शब्द लिया देवालय। कौन सा शब्द लिया? देवालय। अब देवालय का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये हुआ देव प्लस आलय। यहां पे आलय का मतलब है स्थान। आलय का मतलब किससे है? स्थान से। देव मतलब ईश्वर, तो ईश्वर के या देवता के जो रहने का स्थान है हम उसे क्या कहते हैं? देवालय। अब ये संधि कैसे हो रही है? आप यहां पे देखिए व दिख रहा है, व पूरा है स्वर सहित है और आपको पता है ये व किससे मिलके बना है? व धन अ से मिलके बना है, हाँ या ना? ये इससे मिलके बना हुआ है। तो यहां से हमने आ को अलग कर लिया। किसको अलग कर लिया? आ को अलग किया तो व कैसा रह गया? आधा रह गया और दे ऐसा का ऐसा। बीच में कौन सा चिन्ह है? संधि का चिन्ह है। संधि चिन्ह के बाद आ देखने को मिल रहा है, इसको अलग कर लिया। अलग कर लिया, क्या बचा? लय बचा। अब देखो आ और आ के मिलने से नियम पता है हमें क्या बनेगा? तो हमने कहा आ ही बनेगा। क्या बनेगा? आ।
इस प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया। अब दुनिया का नियम है कि जिससे कुछ लिया जाता है उसको कुछ वापस दिया भी जाता है। हम व्यवहार करते हैं तो हम व्यवहार लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? ताकि भविष्य में जब काम पड़ेगा उसके यहां हम अपना रजिस्टर देख के व्यवहार करेंगे, तो वह से जितना लिया था उससे थोड़ा ज्यादा हम उसको देंगे, तो दे में आधे व में पूरा व आ मिलेगा, ये आधा व, इसमें आ मिला तो ये क्या बन गया? वा बन गया। तो ये हो गया देवा, और आखिरी में क्या आएगा? लय आएगा। तो इस प्रकार से ये संधि हो गई आपकी कौन सी? देवालय। मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, अगली संधि को देखते हैं। अगला शब्द देते हैं, अगला शब्द है कारावास। अगला कौन सा शब्द है? तो हमने कहा अगला शब्द है कारावास। कारावास, अब कारावास का जब मैं संधि विच्छेद करूंगा तो कारावास का संधि विच्छेद होगा कारा धन आवास। क्लियर है? अब कारा धन आवास, लेकिन आपके मन में एक शब्द आना चाहिए कि सर यहां कार क्यों नहीं आया, यहां कारा क्यों आया? क्योंकि देखिए कारावास का जब आप पूरा मीनिंग निकालते हो तो कारावास का पूरा मीनिंग क्या निकलता है? पूरा अर्थ क्या निकलता है? एक निश्चित सीमा में रहकर आवास, क्या आप उससे बाहर नहीं जा सकते। तो जब आप एक निश्चित सीमा में रहकर आवास कर रहे हैं, चार दीवारी के भीतर आवास कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? कारावास कहा जाएगा। इसलिए यहां कारा शब्द आया है, और कारा शब्द जो है ये एक निश्चित सीमा को बता रहा है कि आप इतनी सीमा में ही रह सकते हैं, और रहने को हम क्या कह रहे हैं? जहां रहेंगे आवास। तो कारा शब्द एक निश्चित सीमा को बता रहा है, और आवास का मतलब है रहना। इसलिए हम यहां पे कौन से शब्द को लेके आए? कारा शब्द को लेके आए, कार को नहीं लेके आए। अब यहां पे देखो, संधि चिन्ह के पहले रा आ रहा है, ये रा। अब रा किससे मिलके बना है? ये आपको पता है, आधे रा और आ से मिलके बना है, कोई डाउट तो नहीं। तो आपने यहां से क्या निकाल लिया? आ निकाल लिया। जब आपने आ निकाल लिया तो र क्या रह गया? आधा। तो ये हो गया कार। अब संधि चिन्ह बाद में क्या ले लिया? आ, और बाद में क्या कर दिया? वास। क्लियर है? अब आ और आ के मिलने से क्या बनेगा? आ ही बनेगा। क्लियर है बात? यहां तक बात आ गई आपको समझ में? और ये वास, अब जिससे लिया है उसको कुछ देना पड़ेगा, तो रा में वापस आ मिलेगा तो क्या बनेगा? रा बनेगा। तो ये हो गया रा, और वास ऐसा का ऐसा ही। तो इस प्रकार आपका संधि विच्छेद क्या हो गया? कारावास हो गया। अब शिक्षक साथियों, दो कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जिनमें संधि नहीं हो रही, जिनमें क्या नहीं है? संधि नहीं है। जैसे हम बात करें, जैसे हम देखें, हम एक शब्द लेते हैं और शब्द है कारागृह। क्लियर है? अब कारागृह में संधि नहीं है, समझिएगा मेरी बात, कि ये केवल मात्र एक संयोग को दर्शा रहा है, यहां पे संधि नहीं हो रही है। कारागृह में संधि नहीं है। क्लियर है बात? क्या नहीं है? तो हमने कहा संधि नहीं है, इसमें संधि नहीं है, कारागृह में संधि नहीं है। वैसे ही जब हम देखें स्वर्णहार, जब हम एक शब्द और देखें, और शब्द है स्वर्णहार। स्वर्णहार का मतलब क्या होता है? स्वर्णहार का मतलब होता है सोने का हार। तो स्वर्णहार में संधि है? नहीं, स्वर्णहार में भी संधि नहीं है। तो हमें ये देखना है कि जब दो शब्द आपस में मिल रहे हैं तो उनके वर्णों में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि दो वर्णों के मेल का नाम संधि है। क्लियर है बात? चलिए अब आगे चलते हैं, और आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं एक और संधि, एक और नियम, नियम क्रमांक 2। अब हम देखते हैं नियम क्रमांक 2, और नियम क्रमांक 2 क्या है? ई और ई के मिलने से ई बनेगा, ई और ई के मिलने से भी बनेगा, ई और ई के मिलने से ई बनेगा, और ई के मिलने से भी ई बनेगा। तो यह नियम क्रमांक 2 है।
अब नियम क्रमांक 2 है, तो जैसे हम एक शब्द ले लें, कौन सा शब्द ले लें, तो हमने शब्द लिया रविंद्र। कौन सा शब्द लिया? रविंद्र। अब रविंद्र का जब हमने संधि विच्छेद किया तो संधि विच्छेद हुआ रवि धन इंद्र। बात समझ में आ रही है? संधि विच्छेद क्या हुआ? तो हमने कहा संधि विच्छेद हुआ रवि धन इंद्र। अब ये जो धन का चिन्ह है इसको हम संधि चिन्ह कहेंगे, तो इसके पहले वी आ रहा है और व में कौन सी मात्रा है? तो हमने कहा व में छोटी की मात्रा है, मतलब ये वी जो है किससे मिलके बना है? तो हमने कहा व और ई से मिलके बना है, कोई डाउट तो नहीं। तो हमने यहां से ई को अलग कर लिया, व कैसा रह गया? आधा रह गया, क्योंकि ये वी है मतलब ये स्वर सहित है, और जब व के नीचे हल चिन्ह लग जाए तो ये स्वर रहित हो जाता है। स्वर जो है वो वर्ण की शक्ति है, वर्ण की ताकत है, वर्ण की आत्मा है, आप ये समझिएगा। अब आगे चले, संधि चिन्ह लगाया, यहां क्या आ गया? ई। बाकी जो बच रहा उसको ऐसे का ऐसे ही लिख दो। अब ई और ई के मिलने से ई बनेगा, तो ये बड़ी बन गया। क्लियर है? यहां तक प्रोसीजर समझ में आया? अब जिससे कुछ लिया है उसको हम क्या करेंगे? वापस करेंगे। तो बड़ी ई किसको दे दी? व को दे दी। तो जब आधे व में है ना, जिस भी वर्ण के नीचे हल चिन्ह लग जाता है वो स्वर रहित है, तो आधे व के साथ जब बड़ी ई का संयोग होगा तो शिक्षक साथियों ये बनेगा वी। तो हमने कहा र ऐसा का ऐसा, व में बड़ी बना तो ये मिला रविन और ये अनुस्वार और द्र, तो क्या हो गया? तो हमने कहा रविंद्र हो गया। क्या हो गया? रविंद्र हो गया। एक आध उदाहरण और देख लेते हैं, बड़े आगे यहां से एक आध उदाहरण और देख लेते हैं। अगला शब्द लेते हैं प्रतीक्षा। अगला शब्द हम लेते हैं प्रतीक्षा, है ना। अब प्रतीक्षा का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो प्रतीक्षा का संधि विच्छेद होगा प्रति धन इक्षा। ध्यान देना, प्रतिधन इक्षा। अब यहां पे आप एक बात फोकस कीजिए कि यहां इक्षा में बड़ी क्यों आया? यहां इक्षा ऐसा भी तो आ सकता था। क्लियर? कई शिक्षक साथियों के मन में ये डाउट होगा। तो देखिए ये इच्छा इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि प्रतीक्षा का मतलब क्या है? पहले तो शब्द का अर्थ समझिए। प्रतीक्षा का मतलब है राह देखना, तो देखने के लिए कौन सा शब्द यूज होगा? इच्छा, इसलिए यहां पे बड़ी आया है। अब जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो संधि चिन्ह के पहले ती आ रहा है और त में छोटी की मात्रा है, तो इसको अलग कर लो, त धन ई। क्लियर है? तो यहां से हमने ई को अलग कर लिया, संधि चिन्ह लगा दिया और बड़ी। क्लियर है? अब इधर क्या बचा? प्रद बचा। क्लियर है? इधर क्या बचा? शा बचा। अब ई और ई का संयोग क्या होगा? बड़ी होगा। क्या होगा? बड़ी। अब ये प्रत ऐसा का ऐसा और ये शा ऐसा का ऐसा। अब वही बात है जिससे लिया इसको वापस करेंगे, तो ये बड़ी किसको देंगे? ता को देंगे। तो प्र ऐसा का ऐसा, इस आधे ता में जब बड़ी मिलेगी तो ये क्या बनेगा शिक्षक साथियों? ती बनेगा। तो यहां पे ये बन गया ती और शा ऐसा का ऐसा ही। अब यहां पे ये भी ध्यान रखेगा कि प्रतीक्षा में प्रति उपसर्ग है मेरे मित्रों। प्रतीक्षा में उपसर्ग क्या है? प्रति। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग शब्दों के एक प्रकार से ये मानिए कि शब्दांश होते हैं, शब्द के अंश होते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगा। दीर्घ स्वर संधि पे हमारा पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा, तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टारगेट विद ठाकुर सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।